भाई अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप ये समझते हो कि मसल बिल्डिंग, जिम ये एक बहुत महँगा स्पोर्ट्स है, तो कुछ हद तक आप सही हो मगर ये डिपेंड करता है आपके गोल्स पे। अगर आपका गोल है एक डिसेंट फिज़ीक जो मिरर में आप देखो थोड़ी मस्कुलर लगे, फिर ये महँगा स्पोर्ट्स नहीं है। अगर आपका गोल है कि आपने इसको एज़ अ एथलीट लेवल तक, ओलंपिया के लेवल तक जाना है, फिर तो ये बहुत ही महँगा स्पोर्ट्स है ना। लेकिन मुझे पता है मोस्ट ऑफ अस हमारा क्या गोल होता है एक डिसेंट फिज़ीक जो हमें मिरर में अच्छी लगे, जो हमें हमारी जिस पे हमारे क्लोथ्स जो हैं वो फिट आएँ, तो फिर ये इतना मुश्किल नहीं है। मेरी जो वीडियो का टाइटल है, ये कोई मैंने तुम लोग को सिर्फ़ अट्रैक्ट करने के लिए और क्लिक करने के लिए नहीं रखा। मैं तुम्हें बाय नंबर्स प्रूफ करके दिखाऊँगा कि इतने पैसों में ये गोल अचीवेबल है और आपकी ये मिसकंसेप्शन को मैं दूर करूँगा कि किस तरह अचीवेबल है। तो आप वीडियो के एंड तक रुके रहिए, मैं अभी एक सेट लगाऊँगा, उसके बाद जाके हम फर्दर इस टॉपिक पे प्रॉब्लम देखते हैं कि हमारा मेन प्रॉब्लम आती कहाँ है एक स्टूडेंट को और फिर उसके क्या सॉल्यूशंस हैं डिफरेंट मैक्रोस में, सबको मैं डिस्कस करूँगा आज। और एक और चीज़ पे भी मैं आज बात करूँगा बल्क और कट पे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट इसमें भी फँसे हुए होते हैं। तो आप रुकें, बस मैं एक सेट लगाता हूँ, उसके सेट के बाद हम रेस्ट पीरियड पे बात करते हैं। एक सेट मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ। अब अगले सेट पे जाने से पहले हम इस रेस्ट पीरियड में बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। देखो, सबसे पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। एक स्टूडेंट के पास ना तो टाइम का इश्यू होता है, ना स्टूडेंट के पास जिम के एक्सेस का इश्यू होता है। स्टूडेंट के पास टाइम भी होता है और सेम स्टूडेंट के पास जिम का एक्सेस भी होता है। स्टूडेंट को जो इश्यू आता है वो सबसे पहले स्टूडेंट को इश्यू आता है डाइट का। और डाइट में हम अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली प्रोटीन का इश्यू आता है। प्रोटीन सुनते ही स्टूडेंट के दिमाग में डायरेक्ट इंपोर्टेड सप्लीमेंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, वे प्रोटीन। फिर स्टूडेंट के दिमाग में 12-15 अंडे आना शुरू हो जाते हैं। फिर स्टूडेंट्स के दिमाग में चिकन, बीफ, पता नहीं क्या कुछ आ जाता है। तो हमारे इस प्रोटीन को हमने सबसे पहले सॉल्व करना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इशू बनते हैं एक न्यूबी के लिए जिसको फिलहाल इतनी नॉलेज होती नहीं है जिम के रिलेटेड। तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, फिर बाकी मैक्रोज में चलते हैं। मैं जल्दी से एक और सेट लगा दूं, फिर हम बाकी मैक्रोज को कवर करते हैं। 4-5 रेप निकालने की कोशिश पूरी होगी। चलो अच्छा सेट गया। अच्छा भाई, हम अब अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं प्रोटीन से ना, क्योंकि कैमरा थोड़ा मैं सेट कर दूं ऊपर की तरफ। हाँ, तो वे प्रोटीन, पहला प्रोटीन, आओ प्रोटीन को जरा सॉल्व करते हैं। अब प्रोटीन सुनते ही हमारे दिमाग में मैंने तुम लोग को बताया क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझो कि एक इंसान को प्रोटीन कितना चाहिए। इस पे मैं ऑलरेडी काफी वीडियोस बना चुका हूँ, मगर स्टिल मैं बता देता हूँ। एक इंसान को नॉर्मली जो हम जैसा बंदा है जो जिम वगैरह जाता है, उसको अपने बॉडी वेट के 1.6 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए। डाइट पे ऑलरेडी काफी वीडियोस में बना चुका हूँ। तो जैसे कि एक 70 केजी का बंदा है, उसको अगर आप 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 112 ग्राम प्रोटीन चाहिए उसको। सिंपल है। अब 112 ग्राम प्रोटीन जो है ये वो कहाँ से पूरा करेगा? जो मैं तुम्हें शुरू में कैलकुलेशन की बात कर रहा था, वही तो तुम्हें मैंने अभी बतानी है। देखो, प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स जो है ना दुनिया में, वो दो है। एक है चिकन और एक है एग्स। सही है, चिकन और एग्स। अब चिकन का जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट पीस चिकन का बोनलेस, वो पाकिस्तान में फ्लक्चुएट हो रहा होता है 700 से लेके 1000-1100 यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रहा होता है। तुम्हें जो है, अगर तुम दिन में 700 से लेके 1000 रुपए पर केजी आ रहा होता है, मतलब 1000 ग्राम कितने का हुआ? 1000 रुपए का। अगर हम मैक्सिमम एंड पे भी जाके देखें, मेरी तुम्हें ये एडवाइस है, अगर तुम 300 ग्राम चिकन लो अपनी डेली इनटेक में, 300 ग्राम तुम्हें कितने का पड़ेगा? 300 का पड़ेगा। उससे तुम्हें प्रोटीन कितना मिलेगा? 80 to 90 ग्राम प्रोटीन इजीली उससे मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ चिकन। तो 80-90 ग्राम प्रोटीन तो तुम्हें 300 रुपए का पड़ जाएगा भाई चिकन से। और अब वो तुमने खाना कैसे, वो तुम्हारी मर्जी है यार। तुम स्कूल या कॉलेज अपने साथ चिकन सैंडविच बना के लेके जाओ, ये स्कूल और कॉलेज से आके अपनी लंच वाली मील के साथ खाओ। 80 to 90 ग्राम, ये जरूरी नहीं है। या तुम स्प्रेड आउट कर दो पूरे दिन में यार, किस तरह तुम्हें खाना है वो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। मेन बात ये है कि
वो पूरा किस तरह करना है। तो 300 ग्राम चिकन का मैंने तुम्हें बेसिक बता दिया भाई, 300 रुपए तक का आएगा मैक्सिमम। फ्लक्चुएट हो रहा होता है 700 से लेके 1100 के बीच में। यहाँ से तुम्हारे 80 टू 90 ग्राम प्रोटीन इंटेक पूरी हुई। चाय कितनी है एक 70 केजी के बंदे को, हम मैं 70 केजी का बंदे को एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, 112 ग्राम तक। अब सुबह ब्रेकफास्ट में अगर वो 2-3 अंडे खा ले, वो 2-3 अंडे जिसमें में खाने, ऑमलेट बनाना है, फ्राई एग बनाना है, उस पर भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ भाई, किस तरह आप अपनी देसी डाइट प्रिपेयर कर सकते हो। तो 2-3 अंडे से उसको आराम से 12 ग्राम 13 ग्राम प्रोटीन मिल ही जाएगा। 80-90 ग्राम वहां से मिला था, 12-13 ग्राम यहाँ से मिल जाएगा, तो ये 100 ग्राम तक प्रोटीन की इंटेक तुम्हारी पूरी हो गई। 2 अंडे तुम्हें कितने के पड़ जाएंगे, 50-60 रुपए के पड़ जाएंगे भाई। तो ये तुम्हारी 100 ग्राम प्रोटीन, मेन मसला आता है 100 ग्राम का बेंचमार्क क्रॉस करना। तो तुम्हारा 100 ग्राम का बेंचमार्क तो 300-350 रुपए में क्रॉस हो चुका है। अब पीछे रह गया 10-12 ग्राम, वो आपकी घर की जो नॉर्मल डाइट है उससे वो पूरी हो जाएगी, उससे बेफिक्र रहो, 10-12 ग्राम घर की डाइट से पूरी हो जाएगी। प्रोटीन को इतना मुश्किल पता नहीं क्यों बना के रखा हुआ है। वे प्रोटीन को लोग देखते हैं और बोलते हैं बस वे प्रोटीन चाहिए। अरे वे प्रोटीन से बहुत अच्छा सोर्स चिकन और एग है। वे प्रोटीन किससे बनता है? वे प्रोटीन एक चीज का बाय प्रोडक्ट होता है भाई। चीज बनाने की प्रोसेस में वे प्रोटीन, जैसा पानी बचता है दूध से, उसको सुखा के वे प्रोटीन बनाया जाता है। तो वो ज्यादा अच्छा सोर्स हो गया या एग हो गया, वो ज्यादा अच्छा सोर्स हो गया या चिकन हो गया। तो ये प्रोटीन का फंडा तुम्हारा क्लियर हो गया, 1.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। और उसके मैंने तुम्हें आसान 2 तरीके बता दिए 350 रुपीज में। अब तुम बोलोगे यार इनान, कार्ब्स और फैट्स का क्या, वो मैं तुम्हें भी बता दूंगा, कार्ब्स और फैट अगले सेट के रेस्ट के बीच में। ये दूसरा सेट था मेरा, पहले रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। खैर, आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। कार्ब्स और फैट्स का क्या करें? देखो, कार्ब्स का तो तुम्हें इशू होना ही नहीं चाहिए। हमारी देसी डाइट में कार्ब्स तो फूट फूट के भरे हुए हैं, सिर्फ कार्ब्स ही हैं। चाहे वो राइस हो, ब्रेड हो, चाहे वो रोटी हो, तो कार्ब्स से भरे हुए हैं भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड आउट करनी है। उसके बाद तुमने जो है वो प्रोटीन की कैलोरीज में से निकालनी है, जो 112 ग्राम प्रोटीन तुम ले रहे हो एक 70 केजी का बंदा। फिर फैट्स की कैलोरीज निकालनी है, बाकी कैलोरीज में तो कार्ब्स भर दो। यही सोर्सेज, और ये बहुत अच्छी सोर्सेज है, चाहे राइस हो, ब्रेड हो, रोटी हो, ठीक है। बात आई फैट्स पे, ये दूसरी जगह है जहाँ पे तुम लोग थोड़े से मिसगाइडेड हो। फैट्स का नाम सुनते ही एक न्यूबी जब जिम जाता है तो उसको वहां पे ट्रेनर बोलते हैं पीनट बटर ले लो भाई। ये जितने मार्केटिंग चीजें हैं, अबे भाई पीनट जरूरी है खाना, तुमने कोई और नट्स खा लो। और देसी घी जो घर में है वो भी फैट से ही सोर्स है। तुम्हारी जितनी टोटल मेंटेनेंस कैलोरीज है उसका 25% तुम्हें बस फैट्स चाहिए होते हैं। और हमारी देसी डाइट में उससे कहीं ज्यादा हद तक हम लोग फैट्स ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो हमें फैट्स और कार्ब्स की तो इतनी टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए एज ए स्टूडेंट। हमें हमारा मेन गोल होना चाहिए अपना प्रोटीन गोल हिट करना, जिसमें हम पीछे रह जाते हैं। तो कार्ब्स और फैट्स की इतनी टेंशन नहीं लो, वो तुम ऑलरेडी हिट कर रहे हो। अब बात आती है एक और चीज पे, जो मैं अगले सेट के बाद तुम्हें बताऊंगा। यहाँ पे बहुत लोग गलत होते हैं। अच्छा यार, जो मैंने आप लोग से कहा था कि एक और टॉपिक जिसमें मैंने बहुत जरूरी बात करनी है, वो ये था कि एक बिगनर जब जिम ज्वाइन करता है तो सबसे पहले उसको वहां पे जो सीनियर होता है वो उसको 2 कामों में से एक काम पे लगा देता है, या बल कर तू, ये तो कट कर। और शुरू के जो 1-2 साल होते हैं न्यूबी गेम्स, जिसमें बेस्ट बंदे को आ सकते हैं, उसमें बंदा जो है वो इन कामों के पीछे पड़ जाता है। मैं भी बड़ा मिसगाइडेड था, कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन अब हम कोई ओलंपिया के लिए रेडी तो नहीं हो रहे, और ना तो हम कोई स्टेरॉइड लगाने के हमें ऑफ सीजन की जरूरत है। और बल्क जो होता है, बल्क वो मेनली इंसान के बॉडी में सिर्फ फैट स्टोर करने का एक अच्छा तरीका है भाई। ज्यादा खाने का एक अच्छा बहाना है बल्क करना। बल्क करने से आप कभी भी मसल आप बल्क करने से नहीं चढ़ता। फूड ज्यादा खाने से मसल आपका कभी भी नहीं बनेगा। प्रोटीन इंटेक जो मैंने आपको बताई 112 ग्राम, वो मोर देन इनफ है, वो बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी बॉडी का। तो मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। एक बंदा अगर बल्क करे और जिम नहीं जाए, ट्रेनिंग नहीं करे, तो तुम्हारे हिसाब से उसके साथ क्या होगा? मैं बताता हूँ रिसर्च इस पे क्या कहती है, कि वो सिर्फ फैट स्टोर करता रहेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर एक बंदा वो कट करे और अपना प्रोटीन इंटेक हर चीज हिट करे,
लेकिन वो जिम नहीं जाए, ट्रेनिंग नहीं करे, तो वो जो भी हो जाए वो तब भी मसल लॉस करेगा ड्यूरिंग द कट, अगर वो ट्रेनिंग नहीं करेगा। सेम अगर एक बंदा ट्रेनिंग नहीं करेगा और वो बल्क करेगा तो सिर्फ फैट स्टोर करेगा। ये चीज हमें ये बताती है कि फूड जो है वो मसल बिल्डिंग के लिए सिग्नल नहीं है। मसल बिल्डिंग का मेन सिग्नल रिसर्च क्या बोलती है, क्या है, ट्रेनिंग है। और फूड इस सिग्नल को सपोर्ट करता है। तुमने जस्ट अपने प्रोटीन गोल हिट करने हैं, जिम में ओवर द टाइम जिम में आपने आपको स्ट्रॉन्ग करना है और मसल बिल्ड होंगे। ये बड़ी लंबी जर्नी है। ये 4 महीने के बल्क करने से आप 10 किलो मसल नहीं बिल्ड करोगे, वो 10 किलो आप फैट बिल्ड करोगे सिर्फ, सही है। और फिर उस फैट को कट करोगे, फिर वापस बल्क करोगे, फिर कट करोगे, इसी में रह जाओगे। तो ये अपने एक दो शुरू के साल जो है इसको फुल मसल बिल्डिंग पे लगाओ, ट्रेनिंग करो, हार्ड वर्क करो, प्रोटीन गोल को हिट करो, कंसिस्टेंट रहो, एंड विद द टाइम आप देखोगे मसल आपके क्रिएट होंगे। बल्क कट जो होता है, मैं तुम्हें वापस इसी लाइन के साथ एंड कर रहा हूँ, उसके बाद उसमें वीडियो कंक्लूड करूंगा कि ट्रेनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल फॉर मसल ग्रोथ। और फूड जो है वो इस सिग्नल को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। फूड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल नहीं है। और तुम्हारे जिम में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक क्या होना चाहिए, टू गेट स्ट्रॉन्ग विद द टाइम, सही है। अब चलते हैं, हम एक और सेट में लगाता हूँ, उसके बाद मैं इस वीडियो को बस कंक्लूड करता हूँ। अच्छा भाइयों, अब मैं बस वीडियो कंक्लूड करता हूँ। मेरा आज का गोल ये था कि तुम्हें समझाना कि मसल बिल्डिंग इतना मुश्किल नहीं है और ना इतना महंगा है, खासतौर पे एक स्टूडेंट के लिए। क्योंकि एक स्टूडेंट का गोल जस्ट एक डिसेंट फिजिक होती है, उसका कोई ओलंपिया पे चढ़ने का माइंड नहीं होता, तो उसके लिए इतना महंगा नहीं है। तुम्हें मैंने बताया कि प्रोटीन का गोल हिट करना बहुत आसान है। 300 ग्राम चिकन लो, उसको स्प्रेड करो, 300 रुपए का पड़ेगा तुम्हें। साथ में 2-3 अंडे खा लो, कोई 12 अंडे खाने की जरूरत नहीं है। 2-3 अंडे खा लो, तुम्हारा चिकन का गोल, प्रोटीन का गोल तुम्हारा इंशाल्लाह हिट हो जाएगा। रिसर्च मैंने की हुई है, उस पर आप भरोसा रखो। इतना ही प्रोटीन आपको रिक्वायर्ड है, इससे ऊपर नहीं रिक्वायर्ड है। बाकी कार्ब्स और फैट्स जो हैं, वो कार्ब्स हमारी देसी डाइट में फूट फूट के बने हुए हैं, मैंने पहले तुम्हें काफी समझा चुका हूँ। सेम फैट्स, तो ये सिंपल हो गया। एक और चीज मैंने तुम लोग को समझाई कि बल्क और कट के चक्कर में नहीं पड़ना। तुम्हारा सिंपल गोल अगले 2-3 साल तक ये होना चाहिए कि मैं जिम जाऊं, मैं कंसिस्टेंट रहूं, मैं जिम में स्ट्रांग हूं, जिम में कैसी क्या चीज को, कौन से मसल को किस तरह ट्रेन करना है, उसकी एनाटॉमी, उसकी फिजियोलॉजी, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। एक एक वीडियो बना चुका हूँ मैं उसके ऊपर, हर मसल के ऊपर, अपर बॉडी के। तो उसे देख लेना। तो वो बहुत सिंपल है। हर मैं टारगेटेड टिश्यू का तुम्हें मैंने फंक्शन बता दिया कि इस टिश्यू का क्या फंक्शन है, इसका क्या फंक्शन है, हर चीज का बता चुका हूँ मैं। बल्क कट के उसमें नहीं पड़ना, बल्क का कोई फायदा नहीं, सिर्फ फैट गेन करोगे मेरे भाइयों, सिर्फ फैट गेन करोगे। आपका जो मसल टिश्यू बनता है वो ट्रेनिंग से बनता है। जब आप मैकेनिकल टेंशन अपनी बॉडी को दोगे, अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करोगे, स्ट्रांग होते रहोगे, ये मेन सिग्नल है आपकी मसल ग्रोथ का, ठीक है। तो चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करो, ट्रेनिंग को सिंपल करो। 3-4 दिन जिम जाओ, कंसिस्टेंट रहो, ऐसा स्प्लिट बनाओ जिसमें तुम कंसिस्टेंट रहो, डाइट को फॉलो करो, नींद अच्छी करो, मसल ग्रोथ रिजल्ट है इसका, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ, चीजों को और सिंपल करेंगे इंशाल्लाह।